हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ किचन एंड होम टिप्स लेके आई हूँ जो कि होपफुली आपको पसंद आने वाले हैं। और इसके अलावा जो टिप्स है ना, वो आपका समय और पैसा दोनों बचाएंगे। तो होपफुली टिप्स पसंद आएंगे। यदि टिप्स कोई सा भी पसंद आए तो उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में टिप्स वीडियो जो है ना उसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट यूजफुल डाइनिंग हैक। टेबल तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे टिश्यू पेपर रखना कंपलसरी होता है, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो फिर हाथ वाइप करने के लिए हमें टिश्यू पेपर चाहिए रहता है। और जब भी हम इस तरह से रोल वाले लेके आते हैं तो क्या होता है, इन्हें यदि ऐसे ही रखते हैं तो ये बहुत जल्दी यदि गिर जाते हैं तो फैल जाते हैं, और फिर हमें बार बार इन्हें इकट्ठा करके रखना होता है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं रह पाते बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। और उसके अलावा यदि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो बहुत जल्दी से इस तरह से फैला देते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे ख़राब भी करते हैं। जितना यूज नहीं होता है उससे ज़्यादा हमारा बेकार चला जाता है। तो आज एक सिंपल सा हैक शेयर करने वाली हूँ घर की कास्ट में, यानी कि बिल्कुल जीरो कॉस्ट में घर की चीज़ों से बनी हुई चीज़, जिससे कि आपका टिश्यू पेपर ख़राब नहीं होगा। तो सबसे पहले जो आपका रोल है उसमें जो अंदर कार्डबोर्ड का लगा होता है उस रोल को बाहर निकाल देना है। और उसके बाद जो हमारे पास इस तरह के कप हैं, कांच के ग्लास हैं, या फिर जो हम यूज नहीं करते, कभी कभी कप का डंठल टूट जाता है तो हम उसे इस तरह से ही छोड़ देते हैं। तो इनका यूज करना है। तो इसका यूज कैसे करना है, आपको जो आपने टिश्यू पेपर लिया है ना, इसे आपको कप के अंदर इस तरह से रख देना है। और चूंकि अंदर से कार्डबोर्ड जो है ना वो निकाल दिया तो बहुत आराम से ये इसमें फिट हो जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया, और इसे आप टेबल पे कहीं भी रख सकते हो। इसके बाद आपको चाहिए तो आप बीच में से आप इस तरह से निकालिएगा और हाथ को वाइप कीजिए, जो भी वाइप करना है, और उसके बाद में आप इसे रख दीजिए। आप चाहे तो अंदर भी रख सकते हो, इसके अलावा आप इस तरह से भी छोड़ सकते हो। तो ये पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज अच्छा दिखेगा, और आपका जो टिश्यू पेपर है ना वो ज़्यादा मात्रा में ख़राब भी नहीं होगा। और इसकी जगह पे जो हमारा कप है ना, इसकी जगह पे आप कांच का कोई सा भी ग्लास, या फिर जो आप कटोरी, या फिर कोई भी डेकोरेटिव आइटम, या फिर हम प्लास्टिक की जो बोतल होती है ना उनका भी यूज कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये टिप जो है ना वो पसंद आई होगी। और नेक्स्ट यूजफुल टिप है, इस तरह के जो क्लॉथ बैग होते हैं ना, ये हमारे सब लोगों के घरों में होते ही हैं, लेकिन हम इन्हें कपड़े रखने में यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आज एक बहुत ही अच्छी चीज़ में इसका यूज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे फ्रिज में जब भी हम सब्जियां वगैरह लेके आते हैं तो इन्हें अलग अलग इस तरह से रख देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ये फैली रहती हैं, जगह ज़्यादा घेरती हैं। उसके अलावा यदि हम इन्हें पन्नी में ही रखते हैं तो पन्नी में ये सब्जियां ख़राब होने लगती हैं। यदि हमें थोड़े समय के लिए रखना है, कुछ घंटों के लिए, तो फिर तो ठीक है। लेकिन यदि हम इन्हें 2-4 दिन रखना चाहते हैं तो यदि हमारी सब्ज़ी पन्नी में रहती है तो ये ख़राब हो ही जाती है, आप सब लोगों को पता है। तो और यदि हम इनके लिए मार्केट से ऑर्गेनाइजर ख़रीद के लाते हैं तो उनमें हमें हमारे पैसे जो है ना वो वेस्ट होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो इस तरह के क्लॉथ बैग होते हैं ना, छोटे छोटे वाले ले लीजिएगा, क्योंकि छोटे वालों में अलग अलग तरह से हम इन्हें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें थोड़ा सा काट भी सकते हो, यदि काटना नहीं चाहते तो आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा। और चूंकि ये क्लॉथ बैग हैं तो इनमें बहुत अच्छे से होल्स होते हैं, जिनसे कि एयर जो ना इधर से उधर ट्रांसफॉर्म होती रहेगी। और अब हमें क्या करना है, इस तरह से 1-2 और भी बना लीजिए, जितनी आपको आवश्यकता है, आपके घर में जितने बैग पड़े हैं उस हिसाब से। और उसके बाद जो आपकी सब्जियां हैं ना जो फैली हुई, उन सारी सब्जियों को एक साथ आप एक ही बैग में रख सकते हो। इसके अलावा आप यदि अलग अलग रखना चाहते हो तो आप अलग अलग बैग में अलग अलग सब्जियां भी रख सकते हो, जिससे कि आपको अलग से बैग खरीद के या फिर ऑर्गेनाइजर खरीद के लाने की आवश्यकता नहीं है। और इस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जिससे कि आपका समय तो बचेगा ही, क्योंकि सब्जियां एक जगह मिल जाएंगी, और इसके अलावा आप अपना पैसा भी बचा सकते हो। और देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट यूजफुल हैक। डियर फ्रेंड्स, तवा एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम दोनों टाइम रोटी बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पकती रहती हैं, लेकिन एक बार इसे वॉश करके रख दिया या फिर यूज करके रख दिया, हम चाहते हैं इसे दोबारा ऐसे ही यूज कर लिया जाए, क्योंकि बार बार काफ़ी लोग नहीं मांजते हैं, या फिर मांजते हैं तो भी इस तरह से रख देते हैं। लेकिन बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा कीड़े, कॉकरोच, छिपकली, छोटी चींटी
उड़ने वाली चींटी, बहुत सारे कीड़े ऐसे होते हैं जो हमारे उड़ उड़ के आते हैं, हमारे तवे के ऊपर बैठते हैं और इससे कि हमारे तवे को गंदा कर देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इस पे खाना बना लेते हैं और ऐसे ही खाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। क्योंकि इसके ऊपर कीड़े जब बैठते हैं ना तो अपनी गंदगी ज़रूर छोड़ के जाते हैं और वो गंदगी हमें धीमे 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 करके बहुत ज़्यादा बीमार करती जाती है, जो कि एक समय के बाद हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो सिंपल सा हैक है, आप इस तरह से जो क्लॉथ बैग है ना, इनका उपयोग कर सकते हो। इसमें अपने तवे को रैप करके रख दीजिएगा और उसके बाद में जब आपको आवश्यकता है तवे को निकालिए, पानी डालिए और आराम से जो भी चीज़ आपको पकानी है आप पका सकते हो। क्योंकि इसके बाद इसके अंदर कोई भी चीज़ जाने वाली नहीं है, आपके तवे को बिल्कुल भी गंदा नहीं होने देगी और आपका तवा जो है ना वो पहले से बहुत हद तक आपका सुरक्षित हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये टिप जो है ना वो पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह से आप अपने तवे को अच्छे से बचा सकते हो। तो अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट यूजफुल हैक। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी हमें घर से बाहर जाना है तो चार्जर है या फिर हमारी डाटा केबल है या फिर हमारे ईयरबड्स हैं, ईयरफोन्स जो है ना उन्हें हम लेके जाते हैं। लेकिन क्या होता है, हम उन्हें लेके जाते हैं तो हम अपने बैग में इस तरह से रख लेते हैं फोल्ड करके। लेकिन जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पहुँच के हमें निकालना होता है या फिर कहीं भी हमें निकालना होता है बैग से, तो जब हम निकालते हैं तो पूरी केबल जो है ना वो खुल चुकी होती है और खुलने के बाद पूरा इस तरह से निकलती है, जिससे कि इसके अंदर और भी चीज़ें जो होती हैं ना वो इसमें फंस के निकल के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मोस्टली गिरती ही गिरती हैं और चीज़ें फैलती हैं वो तो अलग, क्योंकि एक चीज़ ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलती है, दूसरी चीज़ें निकल के खो जाती हैं। तो सिंपल सा हैक है, आपको क्या करना है, आपको जो आपकी डाटा केबल है ना उसे आपको इस तरह से रोल करना है। उसके बाद यदि आप क्लेचर लगा के जाना पसंद करते हो, लेकिन मोस्टली लोग अपने बैग में रखते ही हैं या फिर लगा के ही रखते हैं, तो आप क्लेचर को ले लीजिएगा और इस तरह से आप अपनी डाटा केबल को इसमें फोल्ड करिए, क्लेचर में फंसाइए और इसके बाद आप अपने चार्जर को इस तरह से बैग में रख लीजिएगा। इसके बाद यदि आप कभी भी अपने चार्जर को बैग से निकालेंगी तो फिर आपकी जो केबल है ना वो बिल्कुल खुलने वाली नहीं है, क्योंकि जो क्लेचर है ना वो बहुत आराम से इस चीज़ को एकदम ऑर्गेनाइज बना रखेगा। और जब भी आपको दूसरी चीज़ें भी यदि निकालनी है तो दूसरी कोई भी चीज़ आपके बैग से निकल के गिरने वाली नहीं, फैलने वाली नहीं। और उसके अलावा आपका बैग जो है ना वो भी बहुत अच्छे से सुरक्षित रहेगा, क्योंकि केबल एक बार यदि फैल जाती है तो आपकी केबल भी ख़राब हो जाती है। तो होपफुली आपको ये टिप जो है ना वो मेरा पसंद आया होगा, और टिप्स पसंद आ रहे हो, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो आप लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मुझे पता है आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, लेकिन आप सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हो। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि आपका एक लाइक जो है ना, एक सब्सक्राइब जो है ना वो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो प्लीज़ आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा आप लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।